नमस्कार। क्या अमेरिकी डॉलर की बादशाहत अब खत्म होने के कगार पर है दोस्तों? आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह सिर्फ सोने के भाव या ट्रेडिंग की सामान्य खबर नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल पावर शिफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा संकेत है। चीन पिछले कई महीनों से लगातार रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की हिस्सेदारी को लगातार घटा रहा है। जानकारों का यह सीधा दावा है कि चीन का यह गोल्ड होल्डिंग्स प्लान असल में डॉलर पर से पूरी दुनिया की निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति है। अगर चीन का यह दाव कामयाब हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी और आम आदमी की जेब पर इसका क्या भयानक असर पड़ेगा। आइए इस पूरी टाइमलाइन और आंकड़ों के खेल को विस्तार से समझते हैं। चीन ने सोने के बाजार में एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। सोने की कीमतें $400 प्रति औंस के पास हैं और चीन इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है, जिससे बाजार में हलचल मची हुई है। लेकिन कमोडिटी डिस्कवरी फंड के संस्थापक और द बिग रिसेट के लेखक विलियम मिडिलकूप का कहना है कि यह कोई सामान्य खरीदारी नहीं है। मिडिलकूप ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि जिस मॉनेटरी रिसेट की उन्होंने भविष्य की संभावना नहीं रही, बल्कि उसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। चीन की रणनीति को देखिए, वह सोने की कीमत गिरते ही भारी मात्रा में खरीदारी शुरू कर देता है और यही पैटर्न कॉपर और ऑयल में भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हिलाकर रख देंगे। मिडिलकूप के अनुमान के मुताबिक अकेले जून के महीने में चीन ने 150 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। इतना ही नहीं, चीन में सोने और चांदी की मांग पिछले साल के स्तर से 150% से 200% ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। WGC के मुताबिक जून में चीन के केंद्रीय बैंक की खरीद सिर्फ 15 टन रही है। तो क्या चीन अपनी असली ताकत और सोने के भंडार को दुनिया की नजरों से छिपा रहा है? मिडिलकूप का तर्क है कि चीन सरकार के नियंत्रण में मौजूद सोने की वास्तविक मात्रा आधिकारिक रिजर्व के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इस रहस्यमयी खेल के पीछे की कहानी और भी गहरी है। साल 2015 में बीजिंग के एक कार्यक्रम के दौरान चीन के एक पूर्व केंद्रीय बैंकर ने खुद यह कबूल किया था कि केंद्रीय बैंक अकेला ऐसा संस्थान नहीं है जो सोना खरीद रहा है। असल में साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद से चीन और भारत सहित सिल्क रोड देशों ने 5000 टन से ज्यादा सोना जमा कर लिया है। ये आंकड़े बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर जो दिखाया जा रहा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चीन एक नई आर्थिक खिचड़ी पका रहा है और उसका एकमात्र लक्ष्य डॉलर की बादशाहत को जड़ से मिटाना है। चीन की यह सोची समझी रणनीति डॉलर को पूरी दुनिया में कमजोर करने के लिए तैयार की गई है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन का यह गेम प्लान दुनिया को किस मोड़ पर खड़ा करेगा। चीन का यह स्वर्ण मिशन आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है। आप इस रिपोर्ट और चीन की इस खतरनाक चाल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।